सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। दिल्ली की धरोहर से दिव्यता तक पर्यटन की नई संभावनाओं पर मंथन। दिल्ली सरकार एवं दिल्ली पर्यटन के संयुक्त तत्वाधान में अध्यात्म, विरासत और अनुभवों की राजधानी दिल्ली विषय पर महासम्मेलन का आयोजन अक्षरधाम मंदिर के भव्य सभागार में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं सद्गुरु जग्गी महाराज ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन में केंद्र एवं दिल्ली सरकार के अधिकारियों तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में ब्रह्म कुमारीज के वैज्ञानिक अभियंता एवं वास्तुकार प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक वी.के. पीयूष भाई ने मुख्य वक्ता के रूप में विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हम सभी आत्माएं हैं और एक परमात्मा की संतान हैं। वर्तमान जीवन में तनाव, अवसाद और चिंता जैसी अनेक समस्याओं का मूल कारण देहभान है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इन समस्याओं का सहज समाधान प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारी जिंदगी में भी आज दोस्तों क्या हो रहा है? I shout, I cry, I quarrel, I fight, I get irritated, I get tense, I get insomnia. इन सब का कारण क्या है कि मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन ड्राइवर अनाड़ी है। तो आज हमें अपनी ओरिजिनल फॉर्म को जानने की जरूरत है। तो सचमुच जो बेसिक ज्ञान भारत का है उसको हमें आज सबको देने की जरूरत है। मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये जिस्म है, ये रूह है। आपकी जो पहनने की वेशभूषा है वो हमें विभाजित करती है, लेकिन अगर हम आत्मा की बात करेंगे तो वी गो ऑल दीज बाउंड्रीज बियॉन्ड, वो हम सबको एक करती है। तो ब्रह्मा कुमारीज का सारी दुनिया को जो मंत्र है वो यही है कि हम एक परमात्मा की संतान हैं। सत्र में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सचिव भुवनेश कुमार, भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक मुग्धा सिन्हा, इस्कॉन के निदेशक ब्रजेंद्र नंदन दास एवं दिल्ली पर्यटन दिल्ली सरकार के प्रबंध निदेशक सुनील अंचिपका सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर सत्र एवं ग्रुप एक्टिविटीज के माध्यम से प्रतिभागियों को संवाद और अनुभव साझा करने का अवसर मिला। सम्मेलन में दिल्ली की आध्यात्मिक चेतना, समृद्ध विरासत और पर्यटन अनुभवों को नई दृष्टि से प्रस्तुत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत में अध्यात्म और तीर्थाटन ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और जीवन का अभिन्न अंग है। योजनाएं अपनी जगह हैं। योजनाओं से हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, लेकिन लोगों का रुझान वो आप योजनाओं से नहीं बदल सकते। रुझान जो है लोगों का वो पैदा होता है वातावरण से और समाज से। समाज किस दिशा में बढ़ रहा है। So again India was able to get something very important seeded into the international calendar, which is called the International Day of Meditation. मंदिर जाते क्या अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा स्थान किसके साथ है? परमात्मा के साथ। तब अच्छा लगता है। तब भगवान के नाम का दर्शन, भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान को भोग लगाए हुआ प्रसाद, ये तन के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि तन और मन जब दोनों पवित्र होता है तब हम तन्मय हो जाते हैं। डिक्लेयर दिल्ली एज द सिटी ऑफ फेथ, है ना। यहाँ पे अनेक फेथ है लेकिन सारे हिल के रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। तो इस तरह से और इस थीम के आसपास में हम कॉन्फ्रेंसेस करें। ज़रूरी है इस तरह के फेस्टिवल्स हो, स्पिरिचुअल मीट्स हो, कॉन्ग्रीगेशंस हो और उनको एक अनुभूति मिले। वहाँ पर सिर्फ कोरा आए और गए नहीं, ऐसा नहीं, अनुभूति से जाए, यही बात है। जय। तिरंगे की शान में 55,000 लोगों ने लिया नशा मुक्ति का संकल्प। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में देशभक्ति के साथ नशा मुक्त समाज का संकल्प भी गूंजा। ब्रह्मा कुमारी इसके 10 करोड़ नशा मुक्ति शपथ महाअभियान के तहत आयोजित इस विशेष अवसर पर 55,000 से अधिक नागरिकों ने एक साथ नशा मुक्त जीवन की शपथ लेकर सामाजिक बदलाव का संदेश दिया।
कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राजयोग भवन की मुख्य संचालिका बीके स्वाति ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि सच्ची स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब देश की युवा शक्ति नशे की गुलामी से मुक्त होगी। इस दौरान बच्चों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और शासकीय कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक संकल्प लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने ब्रह्म कुमारीज के इस प्रयास की सराहना की। मैं यह संकल्प करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के नशे से स्वयं को दूर रखूंगी। मैं स्वस्थ, मूल्यनिष्ठ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का निरंतर प्रयास करूंगी। शांति सरोवर में योग साधना कार्यक्रम एवं स्वतंत्रता दिवस पर विशेष आयोजन। शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर रायपुर में 2 दिवसीय शिव शक्तियों की योग साधना कार्यक्रम के समापन के बाद 15 अगस्त से भाइयों की विशेष योग साधना शिविर का शुभारंभ हुआ। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई, बीके गीता एवं बीके रूपेश के सानिध्य में आयोजित इस शिविर का विषय डबल लाइट स्थिति रखा गया। रायपुर संचालिका बीके सविता दीदी के निर्देशन में हुए इस आयोजन में आसपास के सेवा क्षेत्रों से जुड़े करीब 700 भाइयों ने भाग लिया। योग, तपस्या और आत्मिक चिंतन के माध्यम से प्रतिभागियों को डबल लाइट अर्थात हल्केपन और ईश्वरीय स्मृति की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास कराया गया। इसी के साथ सभी ने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस भी उमंग उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करते हुए मन को नकारात्मकता, विकारों और व्यसनों से मुक्त कर आत्मिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का संदेश दिया गया। सभी का यही कहना था कि आत्मिक स्मृति और परमात्म स्मृति से ही मनुष्य वास्तविक स्वतंत्रता एवं आंतरिक हल्केपन का अनुभव कर सकता है। नीमच स्थित ब्रह्म कुमारीज के पावन धाम सेवा केंद्र में स्वतंत्रता दिवस श्रद्धा, देशभक्ति और आध्यात्मिक चेतना के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 3:30 बजे देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीरों को स्मरण करते हुए गहन राजयोग तपस्या से हुई। पावन धाम परिसर में सब जोन संचालिका बीके सविता दीदी एवं सब जोन निदेशक बीके सुरेंद्र भाई ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर बीके श्रुति, बीके ज्योति, बीके वर्षा, बीके मेघना एवं बीके योगिता सहित बड़ी संख्या में ब्रह्म कुमारी बहनें एवं भाई बहन उपस्थित रहे। राष्ट्र पर्व के अवसर पर बीके सविता दीदी ने उपस्थित भाई बहनों को राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र हित में तन मन धन से सेवा करने की शपथ दिलाई। इंदौर के कालानी नगर स्थित ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ युवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके छाया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अधिवक्ता पंकज वाधवानी, भाजपा नगर महामंत्री संदीप दुबे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी एवं बीके सुजाता ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में युवाओं की प्रतिभा और रचनात्मकता ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को अपनी प्रतिभा पहचानने, सकारात्मक सोच अपनाने और जीवन में श्रेष्ठ मूल्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना रहा। परंतु देखा जाए तो राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा शक्ति होती है। युवा केवल आयु का नाम नहीं है, युवा केवल ऊर्जा का नाम नहीं है, युवा केवल सपनों का नाम नहीं है, बल्कि युवा परिवर्तन का नाम है, युवा संघर्ष का नाम है, युवा संकल्प का नाम है। तो मैं सिर्फ युवाओं के लिए यही कहना चाहता हूँ कि परमपिता परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है और ये जो जीवन है ये संघर्षों से भरा हुआ है, चुनौतियों से भरा हुआ है। सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, उतार चढ़ाव, चुनौतियाँ, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन काल के अंदर आती है। तो युवा की बात करने के पहले आज जिस बैनर तले, जिस संगठन तले हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मैं बहुत अनेक वर्षों से जुड़ा हूँ। प्रजापति ब्रह्म कुमारी जिस प्रकार से निर्मल और निश्चल तरीके से सेवा कार्य में जुटा हुआ है, यह बहुत ही विरले देखने को मिलता है। इंदौर में प्रेमनगर सेवा केंद्र द्वारा अनुभूति भवन में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश मानवाधिकार
एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संघ के अध्यक्ष मनदीप सिंह चावड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही इंदौर प्रेमनगर यूनिट की इंचार्ज बीके शशि दीदी, इंदौर बिजलपुर की इंचार्ज बीके यशवानी एवं बैराठी कॉलोनी की इंचार्ज बीके शारदा दीदी की उपस्थिति रही। समारोह में 100 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ, संस्कारवान एवं नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग देने की प्रतिज्ञा भी कराई गई। मुख्य अतिथि मनदीप सिंह चावड़ा ने कहा कि स्वतंत्रता अधिकारों के साथ कर्तव्यों और जिम्मेवारियों के निर्वहन का भी नाम है। समारोह के अंत में सभी ने नशा मुक्त, संस्कारवान, शांतिपूर्ण एवं सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। ये जो सेवा का जज्बा है, जैसे यहाँ जो सेवा हो रही है मालिक ने बख्शी, वैसे मुझे सेवा दी है, तो मेरा उद्देश्य ये राजनीति से हटके कि मैं लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ूँ, जो अधिकार जिनके नहीं मिल पाते हैं, किसी न किसी कारण से परेशान होते रहते हैं, कोई भी विभाग हो, कुछ भी हो, उनके लिए मैं सेवा करूं। ये भी मैंने मार्ग चुना है, सेवा का मालिक ने बख्शा है। आप सबका आशीर्वाद उसमें चाहता हूं कि इस पद पे आगे करता रहूं, सेवा निरंतर करता रहूं। तो परमात्मा आकर के हमें ये समझ देते हैं, ये आध्यात्मिक जागृति देते हैं, स्पिरिचुअल पावर देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं कि हम इन विकारों की, बुराइयों की गुलामी से भी आजाद हो जाए और सच्ची स्वतंत्रता मनाए। ब्रह्मा कुमारीज के शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच के अंतर्गत आयोजित विशेष महिला कार्यक्रम में भोपाल में रचनात्मक एवं अनुभवात्मक गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का प्रयास किया। कार्यक्रम में औपचारिक भाषणों के बजाय संवाद, आत्मचिंतन और अनुभव साझा करने को प्रमुखता दी गई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने राउंड टेबल पर छोटे समूह में बैठकर अपने जीवन के अनुभव, चुनौतियां और उनसे मिली सीख साझा की। इसके साथ ही पेंटिंग एवं ड्राइंग के माध्यम से महिलाओं ने रंगों और आकृतियों में अपनी अनकही भावनाओं को अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम में SSLA के 4 प्रमुख आधार निमित्त भाव, सहयोग, करुणा और संबद्धता को गतिविधियों के माध्यम से जीवन से जोड़ने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने भी भाग लिया। स्थानीय प्रभारी बीके नीता के निर्देशन में आयोजन सफल रहा। इसी तरह गोविंदपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में भी बीके डॉक्टर सुनीता दीदी ने अपने विचार साझा करते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्यों का महत्व समझाया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।